यार ये पाकिस्तान का जो डेलीगेशन इस वक्त यूएन में गया हुआ है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो क्या बातें कर रहा है वहां उस डेलीगेशन में, कि भारत जो है वो ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलके, ठीक है जी, वो जैसे कहेंगे ना, एक नया ग्रुपिंग उन्होंने बना दी और सीधा उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया वहां पे। और पाकिस्तान जो है वो हमारे वजीर आजम के बारे में सुनने में यही आ रहा है और बाकी मिनिस्टर्स के बारे में सुनने में यही आ रहा है, सेल्फियों पे ज्यादा फोकस है और सब्सटेंस पे कम फोकस है। और यहाँ फिर ये है कि हमारा ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम IMF के आगे जाके बैठ जाते हैं। अब देखिए ना जी, देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, ठीक है जी, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई है जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनकी तरफ से। और वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ब्राजील, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, साउथ अफ्रीका, इनकी तरफ से, चाइना को उन्होंने बीच में नहीं डाला, ये सारे तकरीबन आप समझ लें, रशिया को भी नहीं डाला, ये सारे के सारे इसको उन्होंने IBSA का फोरम का नाम दिया, ठीक है जी। और ऐसी क्या चीज थी कि इंडिया चाहता था कि ये जो IBSA का फोरम बनना चाहिए, ये क्यों इंडिया ने ब्रिक्स के अंदर से इन तीनों को बाहर निकाला है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पाकिस्तान का कोई वजीर आजम शायद पाकिस्तान की तारीख में भी कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। मुझे ये, मैं इसकी शायद गारंटी ले सकता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं जब लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका गया था तो मुझे पता चला था कभी कोई पाकिस्तानी बंदा ही थे लेट। UK और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें, ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टार्मर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है? वो इसलिए केस लड़ रहा है जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और UK इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? UN सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन याद रखिएगा कल को जो मौका आना है तो अमेरिका जो है, इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी इन द UN परमानेंट की सीट जो है। बेशक ओबामा और बाइडेन और ट्रंप जितनी मर्जी बातें करते रहे, बट व्हेन इट कम्स टू एन एक्चुअल वो जो चीज को करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है, तीन तो परमानेंट जो मेंबर हैं। मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना इफ इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए, एक की कर देने पे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा जो मौकफ है इस चीज में या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये जो IBSA का फोरम बना है, खास तौर पे ये जो IB जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का जो फोरम बनाया है, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जनाब पाकिस्तान के ऊपर टारगेट रखा। आपको पता, अब हम कह रहे हैं पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी इंडिया से बात करें। भाई इंडिया से कैसे बात होगी? इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। अब देखें वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं उनका कोई नाम दुनिया में नाम नहीं ले रहा। अलकायदा का नाम लेंगे। अब इस ग्रुप ने ये कहा है, इन्होंने ये कहा, एक पैरा है इस ग्रुप की जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, पैरा 20 है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई अलकायदा बहुत बड़ा थ्रेट है, दाइश बहुत बड़ा थ्रेट है, लश्कर तैयबा बहुत बड़ा थ्रेट है, जैश ए मोहम्मद बहुत बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल थ्रेट है। जो जो ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, बिल्कुल उनको किया जाना चाहिए। मैं इस चीज में वो नहीं हूँ कि जी ये क्यों नहीं हो रहा या कैसे हो रहा। आई एग्री ऑन दिस फुली, मैं फुली इस पे एग्री करता हूं कि ये ऐसी चीज है। सो द क्वेश्चन हियर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि जो चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को कभी भी इंडिया माइनस नहीं करता किसी भी ऐसे फोरम से कि पाकिस्तान को जो सिर्फ और सिर्फ लिंक कर दिया जाए दहशतगर्दी के साथ। दैट्स इट, ये है एजेंडा, पाकिस्तान को लिंक करके रखो दहशतगर्दी के साथ। अब ब्रिक्स तो नहीं कहेगा ना ये चीजें, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ब्राजील को साथ में ला लेते हैं। अब ब्राजील के साथ तो हम मिलते ही नहीं है, उसकी तो हम लॉबिंग नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं यार दूर ही बहुत है। ओथे कौन पहुंचेगा साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में कौन पहुंचेगा? इंडिया in its approach to be the leader of the global south is reaching every country in Latin America, in Africa and in Asia, because उसको पता है कि अगर मैंने ग्लोबल साउथ की बात करनी है तो ये जो तीनों जो साउथ में है, ग्लोबल साउथ में, इनसे के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब हम ना ब्राजील से बात करते हैं ना साउथ अफ्रीका से बात करते हैं, हमारे लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है। तो मुझे फिर ये सवाल आता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम का क्या एजेंडा होगा? ठीक है, क्या पाकिस्तान का वजीर आजम घर में तो ये बात करते हैं कि जी वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, क्या ग्लोबल स्टेज पे आके बात करेंगे? ठीक है जी, क्या इसके ऊपर बात करेंगे? देखिए इंडियंस जो है ना, उन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या बात करेंगे, कैलकुलेट किया हुआ।
انہوں نے پہلے کیلکولیشن کی ہوئی ہے, پہلے رسپانس تیار کیے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں ان کی سمارٹنیس کیا ہے. نریندر مودی آیا 3 دن ہائی لیول سارے ایونٹ کر کے چلا گیا, پیچھے جے شنکر کو چھوڑ گیا. ہاں جی